हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम बात कर रहे हैं द्वितीय कोटि अवकलन की यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की। क्या होता है, कैसे किया जा सकता है, तो चलिए बात करते हैं हम इसकी। उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए बात करें हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की। देखो, यदि y इक्वल टू एफ एक्स हो तब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स होता है। ठीक है, यदि y है तो dy बाई डी एक्स लिखते हैं और एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स लिखते हैं। ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, प्रथम कोटि अवकलज। और यदि हम dy बाई डी एक्स का पुनः अवकलन कर दें तो इसे डी अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स से निरूपित करते हैं। और लिखा कैसे जाता है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसका सांकेतिक रूप होता है। डी स्क्वायर वाई, देखो डी और डी है तो डी स्क्वायर हो गया है, तो डी स्क्वायर वाई और नीचे डी एक्स स्क्वायर, कंप्लीट डी एक्स का होल स्क्वायर। ये मत समझना कि एक्स स्क्वायर है, डी का स्क्वायर है, लिखने का तरीका है। तो या 2 आ रहा है, इट मीन्स ये क्या है? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। ये तो हो गई बात डी वाई बाई डी एक्स की। या फिर इसको लिखने का एक और भी तरीका है, वाई डबल डैश, डैश की बजाय डबल डैश। तो दो लाइनें ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है और साथ में y2 इस प्रकार से भी लिखा जाता है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है उसे डी वाई बाई डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स या y डैश या y1 के द्वारा लिखते हैं, वैसे ही सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को डी वाई बाई डी एक्स के बाहर डी अपॉन डी एक्स लिख करके या फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के द्वारा या y डबल डैश के द्वारा या y2 के द्वारा। और यदि हम एफ एक्स के रूप में कहें तो एफ डबल डैश एक्स के द्वारा। और इसी प्रकार से अन्य हायर डेरिवेटिव भी ज्ञात किए जा सकते हैं। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने हो तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ा देंगे। थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगा तो ट्रिपल डैश लगा देंगे, या y की बात हो रही है तो y पे भी ट्रिपल डैश या y3 यूँ लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो समझ गए, आगे इसी क्रम में बढ़ाया जा सकता है इसको। तो ये yn तो n ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो जाएगा और इसी क्रम में f डैश में भी आप n टाइम 2 डैश यूज ले सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत बात थी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन या हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन की। तो कैसे करना है, हम एग्जाम्पल हल करते हैं। तो चलिए आगे एग्जाम्पल देखें हम। तो देखिए एग्जाम्पल 19 से हमारे पास कह रहा है x2 पावर 20 एक्स क्यूब log x और e टू पावर 6x इंटू कॉस 3x। ये हमारे पास तीन पार्ट है, तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालें। तो हम इससे लिख लेंगे, माना y इक्वल टू एक्स टू पावर 20 और डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका x के सापेक्ष, तो dy बाई डी एक्स या y डैश भी कह सकते हैं। तो ये जाएगा 20 एक्स टू पावर 19। ठीक है, और एक बार फिर से अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 गुणा घात गुणा में आएगी 19 और x की पावर एक और कम कर देंगे यानी 18। तो कितने हो जाएंगे? 19 दूनी 38, 0 380 एक्स टू पावर 18। ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड को देखते हैं, एक्स क्यूब log x, इसे भी हम मान लेंगे y। तो माना y इक्वल टू एक्स क्यूब log x और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, तो dy बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। सेकंड का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, एक एक्स कट जाएगा
तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और log x, ये हमारे पास dy बाई डी एक्स। एक बार फिर से करेंगे तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन होगा 2x, यहां करेंगे गुणन नियम को काम में लेंगे, एक्स स्क्वायर log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस log x और साथ में डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x, ये कट जाएगा तो ये बनेगा 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x और प्लस में 2x log x, तो y डबल डैश या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 3 और 2 5x प्लस में 2x log x, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया है। थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं हम साथ साथ। यहां भी मान लिया हमने, माना y इक्वल टू ई टू पावर 6x इंटू कॉस 3x, यहाँ भी 2 फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन cos 3x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin 3x और 3x का होता है 3 प्लस सेकेंड ऑर्डर आगे करें तो सेकंड फंक्शन cos 3x और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन e की पावर 6x का डिफरेंशिएशन यही रहेगा, लेकिन 6x का और होगा डिफरेंशिएशन, कितना मिलेगा 6 मिल जाएगा। तो ये dy बाई डी एक्स हमको मिल गया माइनस में 3 e टू पावर 6x sin 3x और प्लस में 6 e टू पावर 6x और cos 3x। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में e टू पावर 6x कॉमन है तो हम उसे कॉमन ले लेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 e टू पावर 6x कॉमन है तो माइनस का sin 3x और माइनस में 2 cos 3x, और एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये y डबल डैश या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कहलाएगा। यहाँ 3 e टू पावर 6x और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे sin 3x का डिफरेंशिएशन आएगा cos 3x और 3x का 3, तो ये हो जाएगा माइनस में 3 cos 3x। यहाँ वाले का करेंगे तो -2 और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो प्लस का साइन 3x और 3x का 3, तो ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब आगे बढ़े तो सेकंड फंक्शन एज इट इज, यानी ये पॉजिटिव है भाई, यहाँ पे प्लस का है तो ये माइनस का होगा, तो ये माइनस का 3 sin 3x प्लस में 2 cos 3x। सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 इंटू ई टू पावर 6x और 6x का डिफरेंशिएशन 6। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें, हम उधर का मिटाना चाहेंगे। तो चलिए करें हम इसे आगे सोल्व। तो y डबल डैश इक्वल टू, यहां ध्यान से देखें हम तो माइनस का 3 और -3 दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लेंगे, माइनस के हो जाएंगे 3 3 9, 3 पहले से हैं तो माइनस के 9 और e टू पावर 6x भी है, कोष्टक में बचेगा cos 3x और प्लस में 2 sin 3x। सेकेंड पार्ट में देखें तो 6 18, 18 बाहर आएंगे e टू पावर 6x
18 ई टू पावर 6x और माइनस का 3 साइन 3x और साथ में प्लस में 2 cos 3x। ठीक है, यहां 3 नहीं है भाई, माइनस का साइन 3x ही है तो माइनस साइन 3x। अब इन दोनों में देखो, दोनों में हमारे पास 9 ई टू पावर 6x कॉमन है यहां और यहां पे। ठीक है, तो हमने कॉमन बाहर लिख दिया। ये माइनस के चिन्ह के साथ इन्हें गुणा करेंगे तो माइनस का cos 3x और माइनस का 2 साइन 3x, जबकि यहां बचेगा प्लस का 2, प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 साइन 3x और 2 को यहां गुणा करेंगे तो प्लस में 4 cos 3x। तो 9 ई टू पावर 6x सिंपल कर लीजिए 4 cos 3x और माइनस का तो 3 cos 3x, माइनस के 2 और माइनस के 2 हो गए माइनस के 4 साइन 3x। ये क्या आ गया हमारे पास, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, पूरा करें इसे। और आगे का हमारे पास फोर्थ पार्ट है 19वें एग्जाम्पल का, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालने के लिए y इक्वल टू log x। तो कीजिए डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे y का तो dy बाई डी एक्स। log का डिफरेंशिएशन फर्स्ट वाले log का करेंगे तो log का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, x की बजाय क्या है log x, तो अब इस log x का भी होगा तो वो कितना आएगा 1/x आ जाएगा। तो ये dy बाई डी एक्स 1/x log x हो गया। अब करते हैं आगे नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये वाला पार्ट अंश में आएगा तो क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन होगा x log x के इनवर्स का। तो क्या है, घात है, घात नियम लगाएंगे हम पहले। तो घात नियम में घात गुणा में आ जाएगी और इसकी घात एक और बढ़ जाएगी -2, जिसको हम बटे में लिख सकते हैं x log x का होल स्क्वायर। और ये x log x का फलन है तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो ये आपके पास बनेगा -1/x log x का होल स्क्वायर या फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। तो ये आंसर मिल गया आपको, माइनस और 1 प्लस log x अंश में और x log x का होल स्क्वायर हर में। ठीक है, तो ये हुआ डिफरेंशिएशन। यह आ जाइए पांचवें पार्ट पर। पांचवें में कहता है y इक्वल टू साइन log x। तो यहां भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, तो dy बाई डी एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, तो ये कोस हो गया, पर एंगल है, कोण है, वो x ना होके x का एक फंक्शन है, इसलिए हम यहाँ x के फंक्शन पे ही डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कितना आएगा log x का डिफरेंशिएशन 1/x आएगा। cos log x अपॉन x हो गया। एक बार फिर से करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहां एक्स स्क्वायर एक्स, कोस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन और log x, और log x का भी होगा 1/x माइनस अंश यानी cos log x और हर में x है, x का डिफरेंशिएशन a, इस x से ये x कट जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमें मिला, माइनस तो कॉमन आ रहा है दोनों में, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन log x
प्लस में कोस लॉग एक्स और अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपके पास डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है, छठे पार्ट को देखें हम तो ये है y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन हमें पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, वो भी x के सापेक्ष। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। किससे किया, घात नियम से। जैसे यहाँ किया था, इनवर्स आप अंश में लेके जाएं, घात -1 गुणा में आएगी, और जैसे सेम ये हो रहा है वैसे ही ये भी होगा। लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो मान मिलेगा वो होगा माइनस में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एग्जाम्पल 20 को देखें तो यदि y इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू ऑल पावर m, तब सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर y इक्वल टू 0 होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 नंबर के रूप में, 6 नंबर के रूप में। तो एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे पहले जो हमने की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो आपको ये 2 एक्सरसाइज तो विशेषतः आनी ही चाहिए जहाँ से 6 अंक का क्वेश्चन बनता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के सारे आपको आने चाहिए। तरीका देखिए कैसे करना है, जो आपको मिला है आप उसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। ठीक है, और देखिए आपको यहाँ पर जो वैल्यूज मिल रही हैं वो y और x के दोनों के पदों में मिल रही हैं। तो आप इसी रूप में यानी k और x के पदों में लिखें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप उसे y में भी कन्वर्ट करेंगे। तो शॉर्ट रूप में हम इसे हल करते चलते हैं। तो यहाँ जो दिया गया है वो है y इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू पावर m। ठीक है, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो मैं इसे y डैश लिख देता हूँ, लास्ट में समीकरण को लिख देंगे सही रूप में। y डैश यहाँ से घात नियम लगेगा, घात गुणा में आएगी, और x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू पावर m माइनस 1। ठीक है, उसके बाद जो कोष्टक में वैल्यूज है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। x का तो 1 होगा और रूट वाले पद का क्या होता है 1/2, और रूट में जो भी मान है वो एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी होगा डिफ्रेंशिएशन, तो वो क्या आएगा 2x और 1 का क्या हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो m x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू पावर m माइनस 1, और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो ये मिलेगा आपको x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, तो m x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू ऑल पावर m माइनस 1, और ये जो ही हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट और प्लस में x। ठीक है, इस गुणनखंड को देखिए, ये जो फैक्टर है और ये जो फैक्टर है दोनों पे ध्यान दीजिए, दोनों एक जैसे ही हैं। तो दोनों गुणा होंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, और ये घात +1 होते ही केवल घात कितनी आ जाएगी m आ जाएगी। तो ये y डैश हमको मिला वो है m x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की घात वापस m हो जाएगी, एक घात ये जुड़ गई तो -1 कट जाएगा और बटे में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ये जो कोष्टक में लिखा है ये पूरा क्या है y है, तो हम समीकरण एक्सिस का हमारे यहाँ पे कितना रख देंगे y पुट कर देंगे। समीकरण 1 से क्या हो गया y डैश इक्वल टू एम वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट को इधर गुणा कर देंगे y डैश के साथ, और ये एम वाई। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ एज इट इज डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, नहीं तो आप इसका वर्ग कर लीजिए ताकि रूट हट जाए। वर्ग करके करोगे सुविधाजनक रहेगा। ये हो जाएगा y डैश का स्क्वायर, यहाँ पर m स्क्वायर y स्क्वायर,
और अब कीजिए डिफरेंशिएशन। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वन, वाई डैश स्क्वायर का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 2y डैश घात नियम लगाया पहले, और फिर y डैश का अवकलन करेंगे तो सेकंड ऑर्डर आ जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर था, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकंड ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। प्लस सेकंड फंक्शन यानी y डैश स्क्वायर और फर्स्ट फलन का अवकलन एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और 1 का 0, और सामने करेंगे तो m स्क्वायर तो कांस्टेंट है और y स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा इस y स्क्वायर का वो हो जाएगा 2y और y का हो जाएगा y डैश, ठीक है। अब ध्यान से देखो 2y डैश यहाँ पर भी है, 2 ये रहा, y डैश ये रहा, यहाँ भी है, और 2y डैश यहाँ पर भी है। तो पूरी समीकरण में 2y डैश है तो 2y डैश का हम क्या कर देंगे, पूरी समीकरण में भाग दे देंगे। तो 2y डैश का भाग देने पर एक्स स्क्वायर माइनस वन और गुणा में बचेगा वाई डबल डैश, इसे गुणा करेंगे 2 कट चुका है यहाँ से, x बचेगा एक तो, और एक वाई डैश स्क्वायर में से एक वाई डैश बचेगा, यहाँ बचेगा m स्क्वायर और y, और पक्षांतरण करूँगा तो माइनस का m स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए ऊपर जो लिखी गई इक्वेशन वो यही है जो सिद्ध करवाने के लिए पूछी गई है। y डबल डैश का मतलब है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वाई डैश का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, और बाकी है ये एज इट इज, ठीक है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखें हम एग्जाम्पल 21 को, तो कहता है यदि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3ax स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो सिद्ध कीजिए इतने बराबर 0 होता है। चलिए शुरुआत करते हैं, जो दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट ऑर्डर वाला। तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर इक्वल टू 0, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर वाई डैश से लिख रहा हूँ, लास्ट में लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स, या समझ तो रहे हो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब वाई डैश ही होता है, और प्लस में 3ax स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x इक्वल टू 0। हम यहाँ से y डैश की वैल्यूज निकालना चाहें तो 3y स्क्वायर इंटू वाई डैश इक्वल टू, सबका पक्षांतरण कर देंगे इधर, तो ये 3 आपके पास कॉमन आ जाएगा बाहर, और एक्स स्क्वायर -3 कॉमन ले लिया है, इधर आएंगे और प्लस में 2ax ये वैल्यूज आ जाएगी। तो y डैश हमें मिला वो है 3 से 3 काट देंगे हम, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यूज हमारे पास आई। अब हम इसी का डिफरेंशिएशन और कर देते हैं सेकेंड ऑर्डर। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, वाई डबल डैश जाएगा वाई डैश का, और यहां हम भाग नियम काम में लेंगे तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर, यहां वाई स्क्वायर यानी हर अंश का करेंगे अवकलन, तो मैं माइनस के साथ ही कर रहा हूं, माइनस का 2x और माइनस का 2a, ठीक है। और ये माइनस घटाएंगे अंश को तो ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2ax, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई स्क्वायर का होगा 2y और y का हो जाएगा y डैश। अब y डैश का मान ये रहा, उठा के यहाँ रख देंगे, इसे सरल करेंगे माइनस का 2 बाहर निकल जाएगा, तो y डबल डैश इक्वल टू माइनस का 2 और y स्क्वायर, यहाँ x प्लस a बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2ax और गुणा में 2y, और y डैश का मान है वो है माइनस में, तो मैं इसे माइनस ही कर देता हूं, और कितना है एक्स स्क्वायर प्लस में 2ax और अपॉन वाई स्क्वायर, और इस पूरे के नीचे y की घात है 4,
ठीक, अब वो आगे सरल करें इसे तो y डबल डैश इक्वल टू, यहां पे एक y तो कट जाएगा और ये जो y है वो लघुत्तम आएगा, इधर गुणा हो जाएगा। तो इस y को हम इधर गुणा कर देंगे, लघुत्तम नीचे चला जाएगा, y की घात 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस y को उधर गुणा कीजिए तो बनेगा माइनस में 2y क्यूब और x प्लस a, और यहाँ पर माइनस में x स्क्वायर प्लस में 2ax का होल स्क्वायर, और ये 2 भी है तो ये 2, ठीक, और बटे में y की घात 4 गुणा में y, या y डबल डैश इक्वल टू y क्यूब की वैल्यूज आप यहां से निकाल लीजिए इस फंक्शन में से। y क्यूब कितना आएगा, माइनस का x क्यूब और 3ax स्क्वायर, तो -2 और एक माइनस वहां से मिलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, और x क्यूब प्लस में 3ax स्क्वायर, ये y क्यूब का मान है, माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो गया है, और गुणा में x प्लस a, और यहाँ माइनस में 2 होल स्क्वायर खोलेंगे इसका, तो x2 पावर 4 प्लस में 4ax क्यूब और प्लस में 4a स्क्वायर x स्क्वायर, और नीचे है y की घात 5। तो y डबल डैश इक्वल टू, गुणा कर दो इनको तो 2x, इन दोनों का गुणा करेंगे 2x क्यूब गुणा में x, तो 2x की घात 4, 2x क्यूब को a से करेंगे तो 2ax क्यूब, फिर 6ax स्क्वायर को x से करेंगे तो प्लस में 6ax क्यूब, और 6ax स्क्वायर को a से करेंगे तो प्लस में 6a स्क्वायर x स्क्वायर। ये तो हो गया इनका गुणा, यहाँ 2 से और गुणा कर दो, माइनस में 2x की घात 4, माइनस में 8ax क्यूब और माइनस में ही 8a स्क्वायर x की घात 4, और बटे में y की घात 5। तो y डबल डैश इक्वल टू प्लस का 2x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 4 कट जाएंगे, और प्लस का 2ax क्यूब और प्लस के 6ax क्यूब जुड़ के प्लस के 8 और ये है माइनस के 8, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। कितना बचा यहाँ, प्लस के 6 और माइनस के 8, तो शेष बचेगा लास्ट वाले में स्क्वायर है, प्लस के 6 माइनस के 8, तो बचेंगे माइनस के 2a स्क्वायर x स्क्वायर, और बटे में बचेगा y की पावर 5, या फिर आप y डबल डैश को कह सकते हो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, और इसका इधर पक्षांतन कर देंगे तो प्लस में 2a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन y2 पावर 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो चाहता था वो मिल गया, यानी सिद्ध हो गया है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 22, यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 मतलब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, और माइनस का xy1 प्लस में a स्क्वायर y इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे होगा, चलिए शुरू करते हैं। हम इसे जो दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो हम डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका, ये हो जाएगा y1। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस, और जो भी कोण है वो ऐसे कैसे। अब कोण का भी डिफरेंशिएशन होगा तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम इस वाली वैल्यूज को इधर गुणा कर देंगे, इधर करेंगे गुणा, तो क्या बनेगा, ये y1 और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ कोस साइन इनवर्स x है तो ये कोस और साइन इनवर्स x, हम इसका वर्ग कर देंगे,
ताकि रूट हट जाए, नहीं तो रूट हमें परेशान करेगा ज़्यादा। तो ये हो जाएगा y डैश। नहीं भी करना चाहते हो तो भी चलेगा, बताइए करूँ या नहीं करूँ। एक करा चुका हूँ वर्क करके, चलो एक बिना वर्क के करा देता हूँ। तो ये यहाँ पर क्या आपको डिफ्रेंशिएशन डबल करने पड़ जाएंगे और रूट वगैरह में आएंगे, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। चलो कोई नहीं, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यदि आप वर्क करके करते तो बहुत छोटा होता। तो y 1 सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट की जो संख्या है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 माइनस का 2x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का डिफ्रेंशिएशन y2 हो जाएगा। बराबर में देखो कोस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन और साइन इनवर्स x, ठीक है, और साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो हम इस वैल्यूज को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 2xy1 और बटे में है √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, लघुत्तम ले लेता हूँ मैं इसे, तो हो जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और y2 और बराबर में माइनस का साइन इनवर्स, साइन इनवर्स को हम क्या कह सकते हैं y, और बटे में √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यूज हैं वो आपके पास कट जाएंगे, ठीक। तो ये कट गई हमारे पास, a और छूट गया है सवाल में, a आ रहा है, यहाँ हमारे पास a नहीं है, वो a यहाँ छूटा, a लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। a का तो डिफ्रेंशिएशन भी वैसे नहीं होगा तो एज इट इज ही रहेगा a, यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ a लिख लेंगे और ये a यहाँ पर भी रहेगा माइनस a और a, और यहाँ डिफ्रेंशिएशन होगा तो भी a आएगा, तो हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर, a गुणा a स्क्वायर, और इसको हमने y लिख ही दिया है, उधर वाले पार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कट जाएंगे। तो अब आप इसे आगे सरल करके लिखें सही फॉर्म में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस का 2xy1 और इसके डिफ्रेंशिएशन में भी 2 आएगा, वो 2 है वो कट जाएगा इस 2 से, तो ये भी माइनस का xy1 ही रहेगा, और इधर माइनस का a² है, इसका पक्षांतरण कर देंगे इधर, तो a² = 0। ये 2 समझ रहे हो, √x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2√x, x की बजाय जो संख्या है वो लिखी और उसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया है हमने। तो ये हमारे पास जो मान चाहिए था वो प्राप्त हो गया, यानी सिद्ध हो गया है। तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।